सर कभी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल पूछा गया मीटिंग में? अभी कल वाली में या पिछली दफ़ा आपने 2 मौके बताए, जैसे जहाद अफ़गानिस्तान आपका ख्याल था कि गलत फ़ैसला किया गया, 9/11 के बाद हमने जहादियों को दहशतगर्द बना के फिर अमेरिका का साथ दिया, आपने दोबारा कहा गलत फ़ैसला किया, ज़रब अज़ब करके हमने मार के भगाया, फिर हमने उनको रीसेटल कर लिया। तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पे आपने सवाल किया? ये मैं देखें, ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तो का मैं जो है ना वो आप ज़रा उसको थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं। ये कौम को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हमारे आने वाली नस्लों को बताना चाहिए कि हम इस दलदल में किस तरह फंसे, किन लोगों की वजह से फंसे, किन गलत कॉजेज़ के पीछे जो है हम भागते रहे। जो है हमारे कॉज नहीं थे वो, ना 80 की दहाई में सोवियत यूनियन के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने हमें स्टील मिल दी हुई थी और भी कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए हुए थे। हम अमेरिका की खुशनुदी के लिए जो है हमने एक बड़ी ताकत को जो है अपने आप से दूर रखा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आते हैं, ये सिविल सर्विस और दूसरे जो आते हैं। मैं लैवरोव के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, वह फॉरेन मिनिस्टर था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक्सीलेंसी यू नो वे बैक इन द 50s एंड 60s हमारी ओरिएंटेशन जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में was with the West, and we were so overwhelmed by the propaganda and by our relationship with the West कि हमें सोवियत यूनियन का बड़ा नेगेटिव था। लेकिन मैं यहाँ पे 4-5-6 दफ़ा आया हूँ एज डिफेंस मिनिस्टर, अब फॉरेन मिनिस्टर, तो हमारी ओरिएंटेशन जो है ना उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना करेक्शन आ रही है। कल इजलास में किसी ने सवाल पूछा नहीं, मैं ये आपको एक मिनट, करेक्शन आ रही है। उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, उसने कहा नहीं अभी भी वो सूरत हाल जो है चेंज नहीं हुई रेडिकली, ये मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा किस तरह? कहता है पिछले साल हमने 200 स्कॉलरशिप्स आपको भिजवाए, मेडिसिन के और इंजीनियरिंग के, आप बताएं आपने कितने इस्तेमाल किए? मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं रेलेवेंट नहीं हूँ इसमें। कहता सिर्फ 16। ये तो सुन में अगर आप बाकी हमने लैब्स होने दिया तो ये तो ज़्यादती किया हमने लैब्स के। वो कहता है कि आपको अमेरिका से आ जाएं, ब्रिटेन से आ जाएं, स्कॉलरशिप जो है आपकी लाइन लग जाती। ये मैं ऑफिशियल उसमें पार्लेज में जो है ये बात हो रही है। तो ये वी हैव टू हमें अपनी जो है ना क्या कहते हैं कि ड्रिफ्ट करता है। उसके बाद हम पिछले 6, 8, 10, 15, 20 साल से जब से हमने सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ है और रशियन फेडरेशन के साथ हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हुए हैं, लेकिन हमें जो है ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए और नई जनरेशन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करानी चाहिए कि हमारी तारीख़ क्या है। हमारी तारीख़ से ना बल्द हैं, हमारी पूरी नस्ल, 2 नस्लें ना बल्द हैं। मैं अभी एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, दोस्त है बरखुरदार है, मैंने कहा आपको पता है कि पाकिस्तान में 3 रिपब्लिकन पार्टी थी और उसकी हुकूमत थी जिसको अयूब खान ने ओवरथ्रो किया। नोबडी नोज अबाउट इट कि यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी थी। सर तो ये जो कौमें जो है ना अपनी तारीख को भुला देती हैं या तारीख से आशना नहीं होती, जो है फिर तारीख भी उनको भुला देती है उनको। सर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कल इजलास में किसी ने ये पूछा, ये हमने ये अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे ना, ये मैं अकाउंटेबिलिटी कर रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ नहीं, बसीयत मैं अपोजिशन में था तब भी कहता था, मैं पिछले ये 10-15 साल से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को ला के दोबारा बसाने के फैसले किए गए या गलत फैसले लिए गए, बिल्कुल यहाँ पे भी तो मेरा अपना ख्याल है कि जो माहौल है इसके अंदर ये अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होगी, कॉग्निजेंस है, एहसास है, मैं थोड़ा बहुत एहसास नहीं पूरा एहसास है। क्या कल इजलास के अंदर जिक्र हुआ कि हमने एक जनरल को पकड़ा हुआ है जिनका चल रहा है प्रोसेस? नहीं जिक्र हुआ, क्योंकि यहाँ बार बार तज़किरा आता है कि इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो जिस वक्त इमरान खान का ये बयान ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने का आ रहा था, जनरल फैज़ वहाँ सरीना होटल के अंदर कह रहे थे एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, काबुल के अंदर। तो यहाँ वो सवाल उठा, चाय पी रहे थे, तो यहाँ वो सवाल इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल हमारे सामने नहीं। आप मैं तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तक ये बात महदूद नहीं रखता। मैं तो कहता हूँ ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना पूरी कौम को करनी चाहिए, जो है हमें अपनी भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए ना। वी वर विद जनरल ज़िया, जब जनरल ज़िया लड़ाई कर रहे थे हम उसके साथ थे, करनी चाहिए ना। अगर माजी में मैंने कुछ गलत किया है, अगर मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ तो माफ़ी मांगना जो है कोई हद तक इज्जत नहीं, उस बेइज्जती नहीं होती उसके। गलतियों का
इदराक करते हुए आइंदा के लिए राह सीधी करनी चाहिए, दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। अगर आपको कॉग्निजेंस ही नहीं है, आपको एहसास ही नहीं है कि आपने माजी में ये गलती की है, तो आप किस तरह कोर्स करेक्शन करेंगे फ्यूचर के लिए? सर जो अफगान इधर मौजूद है 31 मार्च की आपने डेडलाइन सेट की हुई है, किसको वापस भेजेंगे 31 देखें यहाँ पे जिनकी एंटाइटलमेंट है मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं या हमारी जो अरेंजमेंट्स हैं उनके तहत बिल्कुल रहे हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। और जो गैर कानूनी तौर पर है दे विल हैव टू गो बैक, उनको वापस भेजेंगे। अमेरिकी जाते हुए कई अफगानों को यहाँ छोड़ गए थे, वो भी नहीं उसको ले रहे, उनका क्या करेंगे? वो जितनी स्पीड के साथ ये मैंने बड़ी दफ़ा रेज़ किया, मैंने इंटरनेशनल फोरम से भी ये बात रेज़ की है। कई हज़ार लोग हैं वो, मेरा ख्याल है कि ये 60-70 हज़ार 60-70 हज़ार बंदा है, मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। वो जा रहे हैं, मैंने लेटेस्ट मुझे याद था, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, कोई लेटेस्ट फिगर जो है कुछ कम हुई है, क्योंकि अगले दिन जो है कुछ जर्मन्स ने या किसी और जो यूरोपियन मुल्क है उसने कुछ उठाए हैं बंदे, लेके गए हैं यहाँ से। इसी तरह जो है बाकियों को अफगानिस्तान भेजेंगे, भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए या भेजेंगे? नहीं, मैं तो क्योंकि वो बोझ अमेरिका का है, वो हमारा नहीं है। नहीं, अगर अमेरिका डिसोन करता है कि भाई ऐसी नहीं लैके जाने, तो उन्होंने घर भेजना चाहिए।